6 साल से लिव इन रिलेशन में रहने के बाद आज लड़की के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट और कई सारे मामला के बाद लड़की पहुंची है आवेदन देने। इससे पहले भी कोर्ट में आवेदन दे चुकी है, लेकिन यहां पे पहुंची है जिला समाहरणालय। आप देख सकते हैं यह एसपी कार्यालय, डीएम कार्यालय, वहां पहुंची है। और क्या है मामला, इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या ऐसा मामला, क्या मामला है, क्या बात हुई है और अब क्या मामला है। सर, मैं नीरज कुमार के साथ 6 साल से लिव इन रिलेशन में रह रही हूँ 2017 से। मैंने कुछ दिन दिल्ली में हम दोनों आदमी रहे, जो कि शादी का झांसा देकर मुझे रखा गया। उसके बाद 2 साल से हम लोग बाग दुल्हन में रह रहे थे और कुछ दिनों से उसने मेरे साथ रहने से इनकार किया, शादी करने से इनकार किया और मारपीट, गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया। हमने थाना में एप्लीकेशन दिया। उसके बाद हमारे पास तरह तरह के धमकी आने लगे कि या तो एप्लीकेशन वापस लो, नहीं तो तुम्हारा मर्डर कर दिया जाएगा, तुम्हारे गार्जियन का मर्डर कर दिया जाएगा। अभी ऐसा क्या बात हुआ है, जैसे कि आप बता रही थी कि मारपीट की घटनाएं हुई हैं, लगातार किसी से धमकी दिवाया जा रहा है घर पे। मैंने FIR दर्ज किया है, उसके एवज में हमको मारपीट किया गया और मर्डर करने की धमकी दिया जा रहा है बार बार कि एप्लीकेशन वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारा मर्डर हो जाएगा। तो 6 साल से आप लिव इन में थे, तो कभी आपने कोर्ट मैरिज या ऐसे कुछ नहीं किया? नहीं, मैंने कोर्ट मैरिज नहीं किया। विश्वास पे चलते गए। बार बार बोलने पर उसने बोला कि हाँ हम शादी कर लेंगे, मुझ पे विश्वास नहीं है। उसके फैमिली के लोग भी जान रहे थे, मदर फादर भी बोलने लगे कि हम लोग शादी कर लेंगे। लेकिन इधर 2-4 महीना से ये सब घटना हो रही है। 6 साल से रहे, कोई बच्चा उच्चा भी है आपका? नहीं, मैंने 2 बार प्रेग्नेंट हुई, पर उसने गर्भपात करवा दिया जबरन। यानी 6 साल के बीच में 2 बात आपने? हाँ जी, हाँ। उसके माता पिता और नीरज कुमार ने मिलके वो अपने घर पे बुला के और मेरा गर्भपात करवा दिया गया। तो ये नीरज कुमार कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है? नीरज कुमार चेहरा कला का रहने वाला है। फिलहाल वो GST और इनकम टैक्स का काम करता है। महुआ में ऑफिस है उसका, अनुमंडल गेट के सामने उसका ऑफिस है और वो GST इनकम टैक्स का काम करता है। तो अभी उसके घर पे गई हैं, कहीं मिला है, कहीं बातचीत, अभी कोई फोन फान कुछ हो रहा है? अभी कुछ दिनों से मुझे कोई बातचीत नहीं हो रही है। मैसेज भी किया जा रहा है, कॉल भी किया जा रहा है, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। बस अदर पर्सन के से धमकी आ रहा है मेरे घर पे, और मेरे जहाँ पे हम रह रहे हैं बाग दुल्हन में, वहाँ पर भी धमकी आ रही है। बाग दुल्हन जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं, तो आप अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं कि अलग रह रहे हैं? नहीं, अलग रह रहे हैं। अलग रह रहे हैं, जहाँ फैमिली के साथ भी नहीं है? फैमिली के साथ भी नहीं है। जहाँ पे उसके साथ रह रहे थे 2 साल से, वहीं पे रह रहे हैं, अलग नहीं रह रहे हैं। फैमिली नहीं है, अकेले हैं, सिंगल रह रहे हैं। तो अभी इन बीच में आपसे मुलाकात हुई है, जब से आपने केस किया है उसके बीच में उससे नीरज कुमार से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, एप्लीकेशन दिए थे उसी वक्त मुलाकात हुई थी, उसके बाद मुलाकात कोई मुलाकात नहीं हुई है। तो अभी आप आवेदन देने आए हैं, मुलाकात सर से मुलाकात हुई है? जी, DSP सर से मुलाकात हुई है। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने अस्मित सर से बात भी किया है और गिरफ्तारी करने के लिए भी बोले हैं। आगे देखिए क्या होता है। अभी तक तो गिरफ्तारी नहीं हुई है। 4 तारीख को FIR दर्ज हो चुका है। तो उसका घर चपचेहरा कला बता रही है, और कोई एड्रेस है क्या जहाँ पे वो रहता था या फिर काम करता? हाँ, बाग दुल्हन में साथ में ही रहता था वो। बाग दुल्हन में साथ में हमारे साथ ही रहता था। अभी वो 1 महीना से नहीं रहता, तो साथ में ही रहता था। अभी प्रेजेंट में भी उसका सारा सामान भी वो यहीं पे पड़ा हुआ है। वो केवल वो नहीं आ रहा है, बाकी सब कुछ यहीं पे है उसका। यानी उसका सारा सामान डॉक्यूमेंट्स ये सब यहीं? सारा कुछ यहीं पे है, सब कुछ। तो ऐसा कुछ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है? नहीं, वो रिसीव नहीं कर रहा। मेरे से कोई बात नहीं हो रही है उसकी। यानी आप समझ सकते हैं कि 6 साल रिलेशन में रहने के बाद किसी लड़की के साथ अगर इस तरह का व्यवहार हो, सुप्रीम कोर्ट ने भी लिव इन रिलेशन को मंजूरी दी है कि लिव इन रिलेशन में रहते हैं तो आप शादीशुदा लाइफ जी रहे हैं, लेकिन 6 साल रिलेशन में रहने के बाद इनके साथ मारपीट करके इनको अलग कर देना, घर में नहीं रखना, ये जुर्म है कानून। और ये अभी आई है आवेदन देने के लिए, DSP के पास पहुंची है, आवेदन दी है और उसकी गिरफ्तारी की मांग की है कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो। और क्या चाहते हैं आप, साथ रहेंगे या फिर गिरफ्तारी की बात क्या करेंगे? सर, गिरफ्तारी होने के बाद या तो उसे सख्त से सख्त सजा मिले, या तो जो कानून फैसला करेगी अब उसी पे निर्भर करते हैं। हम जब कानून में गए हैं तो कानून के फैसला से ही निर्भर करते हैं ना। अगला आदमी मेरे साथ रहने के लिए तैयार ही नहीं है, तो सजा चाहिए उसके लिए, मुझे सजा। यानी किसी तरह से उसकी सजा होनी चाहिए जी। तो सजा की मांग कर रहे हैं कि उसकी सजा हो, क्योंकि 6 साल एक साथ रहने के बाद
और इस तरह से धोखा देना, लड़की को बीच राह में छोड़कर चले जाना, ये भी एक अपराध है। तो डीएसपी ने कहा है कि जल्द से उसकी गिरफ्तारी होगी। उसको लेकर थाने में भी बात किया है। देखते रहिए हाजीपुर न्यूज़ टुडे। शादी की बात भी कर रहा है और ये बात कह रहे हैं कि क्या क्या बोले आप? वो कहीं भी शादी का भी बात उसका चल रहा है। वो शादी करना भी अलग चाहता है, मुझे छोड़ के कहीं और शादी करना चाहता है। हम चाहते हैं उसे शादी करे तो मेरे से करे, उसको किसी और से शादी नहीं होना चाहिए। और शादी जो भी हो रहा है, मिर्जानगर के मनोज सिंह की बेटी है, प्रीति कुमारी नाम है, उसके साथ उसका शादी का बात चल रहा है और फाइनल स्टेज पे है। यानी शादी उसकी, वो शादी भी कर रहा है, किसी से बातचीत भी हो गई है जी, मनोज सिंह नाम है। जैसे हम लड़की का नाम नहीं पूछेंगे, लेकिन वो शादी कर रहा है जी, ये आपको जानकारी मिली है? उनके दोस्तों के थ्रू मुझे जानकारी मिली है। तो अब बता रहे, हॉल भी बुक करने गए थे पटना में 2 दिन। तो पटना में बैंकेट हॉल भी बुक करने गए थे शादी को लेके कि किसी तरह से उससे शादी करेंगे, और लड़की से शादी की बात भी चल रही है, बात भी कर चुके हैं। लेकिन अब इनका कहना है कि उसको या तो सज़ा मिले या फिर वो मेरे साथ रहे, नहीं तो किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। क्योंकि जिस तरीके से 6 साल से इनके साथ जो व्यवहार किया है वो किसी और के साथ ना हो। देखते रहिए हाजीपुर न्यूज़ टुडे।